I was this close to buy a car. सिंस द ऑटो बूम ऑफ 1950 कार हम लोगों की डेली लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है। कार कंपनीज 14.2 बिलियन डॉलर सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है एंड मार्केटिंग कंपनीज का काम ही होता है कि नीड को एक्स्ट्रा लार्ज साइज में दिखाना और नीड अगर नहीं भी है तो जनरेट करना। ऑटो कंपनीज एडवर्टाइज करती है कि अगर हमारे पास कार होगी तो हमारे ट्रैवल और भी मेमोरेबल होंगे, हमारी फैमिली हमें और प्यार करेगी, लोग हमसे जलेंगे और हमारी रिस्पेक्ट बाकी कार ओनर्स के बीच में और भी ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट, थ्रू मार्केटिंग ऑल दे फोकस ऑन फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। लेकिन इसके उलट दे स्नैच ऑफ फ्रीडम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कैसे? लेट्स डिस्कस विद प्रॉपर एग्जाम्पल। कार्स हर किसी के लिए एक इमोशन है एंड जहाँ इमोशन होता है वहाँ लोग लॉजिक को प्रायोरिटी नहीं देते हैं एंड इसलिए ऑटो कंपनीज भी इसी इमोशन को कैपिटलाइज करती है। चलिए मानते हैं कि आपने 15 लाख की कार लेने का डिसाइड किया, तो इसमें अप्रॉक्स 5 लाख तो सिर्फ आपको टैक्स ही देना है। सपोज आपने 3 लाख रुपए कैश और बाकी 12 लाख का नेक्स्ट 5 ईयर्स का 9% इंटरेस्ट रेट पे लोन करवाया। आपने अगर कार को अगले 5 साल में 1 लाख किलोमीटर भी ड्राइव किया और माइलेज अगर 15 का भी मान लिया जाए तो पेट्रोल का कॉस्ट अप्रॉक्स 6.5 लाख आएगा एंड लास्ट में अगर हम मेंटेनेंस और कार के इंश्योरेंस को भी ऐड कर दें तो अप्रॉक्स 2.5 से 3 लाख रुपए उसके हो जाते हैं। यानी 15 लाख की कार की रियल ओनरशिप कॉस्ट निकल के आई है अप्रॉक्स 30 लाख, जिसमें अभी हमने टोल चार्जेस ऐड नहीं किए हैं। अब ये सब यही खत्म नहीं होता। कार इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट डेप्रिशिएटिंग एसेट। मतलब शोरूम से नीचे उतरते ही आपकी कार की 10% वैल्यू इंस्टेंटली गिर जाएगी। एक साल में ये 20% और अगले 5 साल में ये अप टू 50% तक गिर जाएगी। कार न लेने का सेकेंड बिगेस्ट रीजन है हैसल। 2020 की ये स्टडी बताती है कि नॉन कार ओनर्स के कंपेयर में कार ओनर ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। कार की प्रोटेक्शन से लेकर पुलिस वाले के चालान तक, फाइनेंशियल स्ट्रेस से लेकर पार्किंग ढूंढने जैसे छोटे इश्यूज तक कार अपने साथ कुछ हद तक स्ट्रेस भी लेके आती है। कार ना बाय करने का थर्ड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है एनवायरमेंटल कंसर्न। अकॉर्डिंग टू EPA, कार के एग्जॉस्ट से ग्रीन हाउस गैसेज, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। इंडिया में कार्स के पॉल्यूशन में 8% एंड दिल्ली में 30% से भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑयल कार के ऑल्टरनेटिव में EV कुछ हद तक एक बेटर सॉल्यूशन है, लेकिन EV पेट्रोल कार से ऑलमोस्ट 30 से 70% ज़्यादा कॉस्टली है और इंडिया में आने वाले इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा फ्रैक्शन कोल प्लांट से आता है, तो आपकी कार्बन एमिशन अमाउंट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो क्या इन सभी रीज़न को मिला के ये डिसाइड करें कि कार नहीं लेनी चाहिए? नहीं। आइए इसको अलग तरीके से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले इस इमेज को देखिए जिसमें जितने लोग एक बस में फिट हो सकते हैं, अगर वो इंडिविजुअल कार में आए तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कार कन्वीनियंस के साथ बहुत सारे इश्यूज भी लेके आती है। ये हर साल न्यू ईयर पे मनाली का वीडियो है। बोगोता के मेयर का एक फेमस कोट है, रिच कंट्री वो नहीं है जहाँ गरीब भी कार अफोर्ड करते हैं, बल्कि वेल्थी वो है जहाँ रिच भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। इसलिए ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन, गो फॉर कार पुलिंग, और अगर शॉर्टर डिस्टेंस पे जाना है तो ट्राई गो वॉकिंग और सिंपली गेट ए कैब। लेकिन फिर भी अगर आपको कार लेनी है तो इंश्योर करें तो आपका मंथली रनिंग अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर से ज़्यादा हो। आपकी कार की EMI आपकी सैलरी का 10% से ज़्यादा ना हो। इफ़ पॉसिबल तो बाय ए सेकेंड हैंड कार, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अमाउंट तक डेप्रिशिएट हो चुकी होती है और इंडिया में सेकेंड हैंड कार का मार्केट 12 to 18% की एनुअल ग्रोथ से बढ़ रहा है। प्री डिसाइड करें कि आपको कौन सी कार और क्या मेन फीचर चाहिए सो दैट यू कैन अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड इन सेल्समैन स्टेटमेंट। कार एक इम्पॉर्टेंट लायबिलिटी है और मॉडर्न टाइम में कार खरीदना जितना ईजी हो गया है, फाइनेंस मैनेज करना उतना ही टफ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। शेयर दिस वीडियो टू हेल्प समवन एंड टू सपोर्ट मी। होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। मिलते हैं अगले वीडियो में।